हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट अप। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वैलिडेशन ऑफ टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग। आज हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। व्हाट्स आर द मेथड्स ऑफ टेस्टिंग? टेस्टिंग के कौन से मेथड्स हैं? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ टेस्टिंग: ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में 3 मेथड्स आते: ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से, also known as ए फंक्शनल बिहेवियर टेस्टिंग। तो इसे फंक्शनल बिहेवियर टेस्टिंग कहते हैं क्योंकि हम इसमें फंक्शनल बिहेवियर कैसा है एप्लीकेशन का वो चेक करते हैं। तो एप्लीकेशन ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉक्स वेयर इंटरनल मैकेनिज्म इज़ नॉट नोन। मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो भी एप्लीकेशन का इंटरनल मैकेनिज्म है वो हमें पता नहीं रहता। इन द टेस्टिंग टेस्टर आर नॉट चेक इंटरनल कोड्स। इस टेस्टिंग में टेस्टर कोड के बारे में कोई चेकिंग नहीं करता, सिर्फ एप्लीकेशन का बिहेवियर कैसा है, फंक्शनल बिहेवियर कैसा है वही चेक करते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग द इनपुट टू द सिस्टम एंड चेकिंग द आउटपुट ऑफ माई सिस्टम विदाउट नोइंग अबाउट द सिस्टम जनरेटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड एज ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसमें हम चेक करते हैं कि हम इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है नहीं, ये चेक करते हैं। इसमें इंटरनल मैकेनिज़्म क्या होता है ये सारी चीज़ें हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में नहीं चेक करते। सो उसके एडवांटेज क्या क्या है वो चेक करते हैं। द इंटायर टेस्टिंग बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिकेशन। जो पूरी टेस्टिंग बेस है उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर है, उसका फंक्शनल बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। द टेस्ट कैन बी क्रिएटेड एज सुन एज ए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएटेड। जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाते तब से हम टेस्ट केस क्रिएट कर सकते हैं। द एप्लीकेशन एट ऑल लेवल टेस्टिंग लाइक से यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड यूएटी टेस्टिंग। हम एप्लीकेशन ऑल लेवल पे टेस्ट कर सकते हैं लाइक यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूएटी टेस्टिंग। टेस्टर हैज़ नो नीड टू द प्रोग्रामिंग नॉलेज। तो टेस्टर को प्रोग्रामिंग नॉलेज के बारे में मालूम रहना ज़रूरी नहीं है। अगर टेस्टर को प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं रहेगा तो भी चलेगा। उसमें कौन से चैलेंज आते हैं? द टेस्ट डिज़ाइन एक्सपेक्ट अ क्लियर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्स टू इंश्योर द करेक्ट रिजल्ट। मतलब टेस्ट डिज़ाइन में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहना चाहिए ये क्लियरली मेंशन रहना चाहिए ताकि हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिपीटेड टेस्टिंग। मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो टेस्ट केसेस है वो हम रिपीटेड टेस्ट करते हैं। लिमिटेशन: ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इशू एंड डिफेक्ट एंड रीज़न ऑफ फेल्योर। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम सिर्फ फंक्शनल बिहेवियर टेस्ट करते हैं, इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं। तो इसकी वजह से हमें एग्जैक्ट लोकेशन इशू का पता नहीं चलता, हम कोड चेक नहीं करते और उसका रीज़न क्या है वो भी नहीं पता चलता। देन सेकेंड पॉइंट इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कोड रिलेटेड इशू। मतलब अगर कोई कोड रिलेटेड इशू रहेगा तो भी इसमें आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो ये उसकी लिमिटेशंस है। सो हमारा सेकेंड पॉइंट है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम क्या क्या चेक करेंगे? White box testing is a method of testing application internal structure, that is a program codes and also known as a structural and glass box testing। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम स्ट्रक्चरल एंड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग कोड चेक करते हैं। द टेस्ट डिज़ाइन फेज स्टार्ट ओनली आफ्टर द कोड इज़ रेडी। हमारा कोड रेडी होने के बाद ही हम टेस्ट डिज़ाइन फेज स्टार्ट करते हैं। टेस्टर शुड हैव ए नॉलेज ऑफ कोड एंड इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ एप्लीकेशन। तो टेस्टर को इंटरनल स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर के बारे में मालूम रहना चाहिए। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज़ डन बाय चेकिंग ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम। इसमें टेस्टर ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग द इनपुट to the application of code and checking how it's processed and generate the output। तो इसमें हम एवरी लाइन ऑफ कोड को इनपुट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ायर आउटपुट मिलता है कि नहीं वो हम चेक करते हैं।
नंबर ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग केसेस डिपेंड्स अपॉन द कोड्स कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब उस कोड के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस डिपेंड रहेंगे। इफ़ more complex code, more the number of execution paths, hence more the test cases ensure the coverage all the path। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो हमारे टेस्ट केसेस बढ़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग guarantee that all independent within the module have been exercised at least once। जो all independents are exercised at least once and exercise all logical decisions on true and false basis। मतलब जो भी लॉजिकल डिसीजन है वो ट्रू और फॉल्स साइड्स पे बेसिस पे एक्सरसाइज किए जाते हैं। एग्जीक्यूट ऑल द लूप्स एट देयर बाउंड्रीज एंड देयर ऑपरेशनल बाउंड्रीज। मतलब जो भी लूप्स है उसके बाउंड्रीज या ऑपरेशनल बाउंड्रीज तक हम एग्जीक्यूट करते हैं। एक्सरसाइज इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर टू इंश्योर देयर वैलिडिटी। हम इंटरनल स्ट्रक्चरल डेटा वैलिडेट करते हैं। And code coverage matrix in a white box testing। The following are the metrics to measure the code's coverage while executing the white box testing: statement coverage, decision coverage and condition coverage। जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे के सारे हम चेक करेंगे कि स्टेटमेंट कवरेज जो है वो हो रहा है क्या, डिसीजन कवरेज हो रहा है क्या, कंडीशन कवरेज हो रहा है कि नहीं। देन एडवांटेज ऑफ द वाइट बॉक्स टेस्टिंग: easy to determine which input data range to be a use test application effectively। मतलब इनपुट डेटा रेंज कौन सा इफेक्टिवली एप्लीकेशन के ऊपर हो रहा है। लॉजिकल मिस्टेक्स इन द कोड इजीली डिटेक्टेड विद ए लोकेशन। मतलब जो कोड में लॉजिकल मिस्टेक हुई है वो हमें फाइंड हो जाएंगे विथ लोकेशन। हेल्प टू रिमूव एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड फॉर ए इफेक्टिव मेमोरी मैनेजमेंट। जो भी अगर एक्स्ट्रा कोड लिखे गए हैं वो हम डिलीट कर सकते हैं और हमारा मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से होगा। तो चैलेंजेस इन अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग: डिफ़िकल्ट टू कवर ऑल द पॉसिबल पाथ्स एंड डिसीजन विद ए लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। मतलब लिमिटेड टेस्ट केसेस में हमें ऑल द पाथ्स एंड डिसीजन कवर करना पॉसिबल एक चैलेंज रहता है। टेस्टर शुड हैव ए नॉलेज ऑफ कोडिंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन। टेस्टर को कोडिंग के और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग: वाइल नॉट अ टेस्ट रिक्वायरमेंट विच आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। जो इम्प्लीमेंट हुई नहीं है वो हम टेस्ट नहीं कर सकते। लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस माइट बी नीडेड व्हेन द टेस्ट ऑफ स्मॉल कोड चेंज इन ए प्रोग्राम। अगर स्मॉल चेंज भी हुआ है कोडिंग में तो भी हमारे टेस्ट केसेस बहुत सारे चेंज हो सकते हैं। लार्ज ऑफ इम्पैक्ट टेस्ट केसेस के ऊपर पड़ सकता है। सो हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये कॉम्बिनेशन है वाइट बॉक्स टेस्टिंग का और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग techniques to test the software product or application with a partial knowledge of the internal structure of the application। मतलब अगर टेस्टर को पार्शियल नॉलेज भी है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में तो हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं। वाई ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट: इट इज़ प्रोवाइड ए कम्बाइंड बेनिफिट्स ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में वाइट बॉक्स टेस्टिंग के और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के दोनों के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। It combines the inputs of developer as well as tester and improve overall the product quality। इसमें हम डेवलपर और टेस्टर के दोनों के एफर्ट्स कंबाइन करके हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इट रिड्यूस द ओवरहेडेड ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग फंक्शनलिटी बाय फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टाइप्स। टेस्टिंग के प्रोसेस है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करने की तो वो रिड्यूस हो सकती है। इट गिव्स द इनफ फ्री टाइम फॉर ए डेवलपर टू फिक्स द डिफेक्ट। तो डेवलपर को इसमें इनफ टाइम मिलता है कि जो बग मिला है उसे फिक्स करने के लिए। टेस्टिंग इज़ डन फ्रॉम द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन अ डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू।
तो टेस्टिंग यहाँ पे यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू टेस्ट किया जाता है, ना कि डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू। द टेस्ट केस ऑफ ए ग्रे बॉक्स टेस्टिंग मे बी इंक्लूड्स GUI related, security related, database related, browser related, ऑपरेशनल सिस्टम रिलेटेड। जो हमारे टेस्ट केसेस रहते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में, उसमें GUI रिलेटेड या सिक्योरिटी रिलेटेड या डेटाबेस रिलेटेड या ब्राउज़र रिलेटेड हम टेस्टिंग करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।